हेलो माय डियर्स। तो आज चलिए बताऊंगा मैं आपको सिलेबस फॉर ओटी असिस्टेंट। बहुत लोग कमेंट किया कि सर ओटी का सिलेबस बताइए ताकि हम तैयारी कर सकें एग्जाम के लिए। अभी आप सबको मालूम है वैकेंसी आया हुआ है, तो आप सब उनको तैयारी कैसे करेंगे ताकि वैकेंसी आपका क्लियर हो जाए। इसके लिए तो पहले हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ओटी असिस्टेंट का जो वैकेंसी है वो 1683 सीट पर आई हुई है। ठीक है, बीटीएससी द्वारा ये निकाला गया। बीटीएससी यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ये निकाली है आपका वैकेंसी ओटी असिस्टेंट का, लैब टेक्नीशियन का, एक्सरे का भी, ड्रेसर का, फार्माकोलॉजी का, ईसीजी का और डॉक्टरों का भी निकाला है। ठीक है ना, फार्मासिस्ट का भी। तो इसमें से आपका जो है वो ओटी असिस्टेंट का भी पोस्ट है। तो इस पोस्ट में तैयारी कैसे करें ये सबसे बड़ी बात उठती है, क्योंकि अब एग्जाम काफी नजदीक है। एग्जाम डेट भी दे दिया है, 26 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग तैयारी कैसे करेंगे इस पर हम लोग विशेष फोकस करेंगे। देखिए, जो भी स्टूडेंट बिहार गवर्नमेंट से 2 साल का जो डिग्री लिए हैं डिप्लोमा वाला, वो डिप्लोमा में क्या है कि आपका सिलेबस दिया गया है, जिसमें आपका है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में आपका जो एग्जाम जो हुआ है फर्स्ट ईयर में, वो टोटली एग्जाम हुआ 440 नंबर का। इसको समझना है पहले, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं। 3 सब्जेक्ट्स हैं इसमें, जैसे एनाटॉमी का आपका है 100 नंबर, जो स्टूडेंट कोर्स किए होंगे उनके लिए। फिजियोलॉजी जो है ये किया गया है, ये भी 100 नंबर का आपका है। उसके बाद में है माइक्रोबायोलॉजी, तो ये 100 मार्क्स इसके भी हैं। पास मार्क्स था 50, यानी 50 मार्क्स आपको लाना है, ये पासिंग के लिए। ये सभी जो है वो पास मार्क हैं। ठीक है, तो ये 100 नंबर। और प्रैक्टिकल में आपका आते हैं प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल आप लोग दिए होंगे 140 नंबर का। ठीक है, तो टोटली 140 नंबर यहां, और ये टोटली हो गया 300 नंबर। तो सब मिला कितना हो गया? 300 और 140, 440। अब हम सेकेंड ईयर के देखेंगे। इसमें सब्जेक्ट होंगे एनेस्थेसिया, सेम नंबर, मतलब कि 100 नंबर इसमें भी पूछा गया। जनरल नर्सिंग ये भी 100 मार्क्स के पूछे गए होंगे। मेडिसिन भी 100 मार्क्स के पूछा गया है। सर्जरी भी 100 मार्क्स के है, यानी कि 400 नंबर का था थ्योरी, और सेम इतना ही प्रैक्टिकल आपका सेकेंड ईयर में भी, मतलब कि 540 नंबर का टोटल एग्जाम हुआ है सेकेंड ईयर में। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्या क्या आपको तैयारी करना होगा इसके लिए। तो जितना सब्जेक्ट दिखाया गया है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, एनेस्थेसिया है, जनरल नर्सिंग है, मेडिसिन है, सर्जरी है, ये सब मिलाकर के 7 सब्जेक्ट है। ठीक है ना। इन्हीं 7 सब्जेक्ट में आपको पढ़ के जाना है। ये सिलेबस बीटीएससी का ऑफिस पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर वो अपलोड कर दिया गया। वहां से आप सिलेबस को डाउनलोड करके और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए। तो हम बताते हैं आपको एनाटॉमी के सिलेबस में क्या क्या होंगे। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, टर्मिनोलॉजी एंड वेरियस पॉइंट। एनाटॉमी का जो भी टर्मिनोलॉजी होगा, जैसे पोस्टीरियर क्या होता है, एंटीरियर क्या होता है, हेड नेक, यानी हेड का और नेक रीजन का आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है। नेक में क्या है, हेड में क्या है, इन सभी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है। थोरैक्स मींस ये चेस्ट का रीजन, यानी इसमें क्या क्या हार्ट, लंग्स इसमें होंगे, और भी तरह तरह के ऑर्गन्स हैं। एब्डोमेन एंड पेल्विस, यानी पेट का एरिया में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कैसी बनावट, क्या क्या चीजें हैं, उसको पढ़ना है। और पेल्विक यानी कि कमर का निचले हिस्से, यानी कि बीच ग्रोइन का एरिया, इसके बारे में भी पढ़ना है। अपर लिम मतलब ये हमारी ऊपर का हाथ, अपर लिम, और लोअर लिम मतलब कमर का निचला हिस्सा, जो पैर का हिस्सा आता है, थाई वगैरह, फुट तक, वो हो गया लोअर लिम का पार्ट। और यूरोजेनिटल सिस्टम इसमें दिया गया है, मतलब यूरोजेनिटल सिस्टम का मतलब हुआ इसमें किडनी आता है। ये एनाटॉमी में इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है। फिजियोलॉजी में आप जाएंगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, जनरल कंसिडरेशन, जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में टोटली जानकारी आपको देके रखना है, उससे क्वेश्चन आपको गिरेंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी हार्ट और ब्लड वेसल से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि आपका जो श्वसन तंत्र है, लंग्स, ट्रेकिया, नोज। हेमेटोलॉजी इंक्लूडिंग एनीमिया, यानी हेमेटोलॉजी का मतलब ब्लड से रिलेटेड, ब्लड के कंपोनेंट्स वगैरह पढ़ लेना है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, कैसे बना हुआ है, इसके बारे में। नर्वस सिस्टम में सीएनएस एंड पीएनएस से भी क्वेश्चन रहेंगे।
ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से और नर्व से, इनसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पेंक्रियाज ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, इन सभी से भी क्वेश्चंस जनरेट होगा। फिर है फेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, यानी कि यूरिनरी सिस्टम से भी क्वेश्चन आपको पूछा। अब माइक्रोबायोलॉजी में जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें होगा इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, वेरियस टर्मिनोलॉजी, हिस्ट्री, स्कीम ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी क्या क्या महत्व है, क्या क्या उसके अंदर में टर्म्स हैं, ये भी पढ़ना जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द क्लासिफिकेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव का क्लासिफिकेशन क्या है, इसको भी पढ़ लेना है। इसमें आपका एल्गी आएंगे, फंगा आएंगे, मोल्ड्स आएंगे, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्मा, स्पोर्स, इटीसी। उसके बाद में बैक्टीरियोलॉजी है, इसमें आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया रिलेटेड क्लासिफिकेशंस, इसका स्टडी ऑफ कॉमन पैथोजेंस, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद में इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में आपके आएंगे रूट एंड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ माइक्रोब्स, यानी कैसे फैलता है, किस रास्ते से फैलता है सूक्ष्म जीव, इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा पर्सन, पेशेंट, लिनेन, स्पेसिमेन टू अदर पर्सन, कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन एंड एंटी माइक्रोबियल, इम्यूनिटी, इट्स क्लासिफिकेशन, इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस ऑफ द पर्सन एंड माइक्रोब्स, इम्यूनिटी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ द कलेक्शन, हैंडलिंग, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेरियस स्टेराइल, इन्फेक्टेड, मैलिग्नेंट स्पेसिमेंस, ब्लड, पल्स, यूरिन, सीएसएफ, स्टूल, स्प्यूटम, एनी नॉर्मल, एबनॉर्मल टिश्यूज, ऑर्गन्स, स्टोन फॉर पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कल्चर, मतलब कि आप किस तरह से किसी भी स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे, चाहे वो यूरिन हो, सीएसएफ हो, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो स्टूल हो, चाहे वो सलाइवा हो, ये सब कैसे आप कलेक्ट करेंगे और कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे आप लैब तक, इसके बारे में भी आपको जानकारी ले लेनी है, पढ़ लेनी है। इसके अलावा अस्टलाइजेशन पढ़ना जरूरी है, अस्टलाइजेशन से क्वेश्चन हमेशा पूछता है और पूछेंगे भी, इस बार भी पूछा जाएगा। डिसइंफेक्शन, एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, असेप्सिस क्या होते हैं, फ्यूमिगेशन क्या है, फ्यूमिगेशन ओटी करना हो तो इसके बारे में जानकारी रखिएगा। कॉमन डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक्स, दियर क्लासिफिकेशन, कंपोजिशन, यूजेस एंड हार्म्स, यानी कि क्या क्या डिसइंफेक्टेंट होंगे और क्या इसका हमारे बॉडी पर असर पड़ेगा, इसके बारे में भी जानकारी आपको रखना है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इनसाइड द ऑपरेशन थिएटर, मतलब कि ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए क्या क्या हानिकारक आपके साथ में हो सकता है। एंड दियर प्रोफाइलैक्सिस, एग्जांपल वैक्सीनेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी। माइक्रोबायोलॉजी में आपका इतना है, इसमें बायोकेमिस्ट्री भी सिलेबस में दिया गया है, इसमें है बेसिक बायोकेमिस्ट्री ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन। एंटीऑक्सीडेंट एंड ट्रेस एलिमेंट, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है और ट्रेस एलिमेंट्स में क्या क्या चीजें आएंगे, ये भी आपको बढ़िया से समझ लेना है। तो ये फर्स्ट में आपको इतना ही चीजें पूछी जाएगी। अब हम बात करेंगे इधर का, जनरल नर्सिंग में है क्लीनिंग, डस्टिंग, बेड मेकिंग एंड ऑपरेशन टेबल सेटिंग इन ओटी ड्रेस, यानी आपको जनरली क्लीनिंग का प्रोसेस जानना है और ऑपरेशन थिएटर के सेटिंग को सही से करना है, ये आपका जनरल नर्सिंग में पढ़ना है। इससे भी क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से बेड मेकिंग करें, कैसे हम लोग बेड को प्रिपेयर करें ताकि पेशेंट को दिक्कत नहीं ना हो। प्री ऑपरेटिव केस ऑफ द ट्रांसफर द कॉन्शियस अनकॉन्शियस बेड रिडेंट पेशेंट बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट टू ऑपरेशन टेबल, बोल रहा है कि ऑपरेशन के पहले आप किसी भी तरह के पेशेंट को, जो पेशेंट बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, चाहे वो कॉन्शियस हो यानी कि सचेत हो, चाहे वो अचेत हो, या तो वो बेड रिडेंट हो मतलब कि बिस्तर पर पड़ा हुआ मरीज हो, उसको आप ओटी के टेबल तक कैसे पहुंचाएंगे, इससे भी क्वेश्चंस आएंगे। राइल्स ट्यूब इंसर्शन एंड यूरिनरी कैथेटराइजेशन, राइल्स ट्यूब और पेशाब का रास्ता लगाने वाला जो फोलिज कैथेटर होता है, इसके लगाने के प्रोसेस क्या होते हैं। राइल्स ट्यूब के नंबर, कलर याद कर लीजिएगा, फोलिज कैथेटर का कलर और नंबर भी याद कर लेना है। पुलिंग आउट ऑफ द ड्रेस ऑफ द पेशेंट मेल फीमेल टू एक्सपोज द साइट ऑफ ऑपरेशन बिफोर आफ्टर जनरल वार्ड एज वेल एज रीजनल एनेस्थेसिया कॉन्शियस पेशेंट, यानी कह रहा है कि ड्रेस जो पेशेंट या मेल हो या फीमेल चाहे बच्चा हो, उसको हम किस तरह से सेट करें ताकि जो भी साइट जहां सर्जरी करना है सिर्फ वही पार्ट दिखाई पड़े। मेकिंग वेरियस पोस्चर ऑफ द पेशेंट पार्टिकुलर ऑपरेशन एंड केयर ऑफ द हेड, आई, नोज, पिन्ना, ब्रेस्ट, जेनेटिलिया ड्यूरिंग ऑपरेशन, यानी कि अलग अलग पोस्चर में, यानी कि सर्जिकल पोजीशन भी आपको पढ़ लेना है। लिथोटोमी क्या होता है, प्रोन क्या होता है, सुपाइन क्या होता है, इसको भी पढ़ लेनी है। ओपनिंग ऑफ स्टेराइल रैप्ड पैकिंग, केयर ऑफ द स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स एंड ट्रॉली सेटिंग,
कोई भी स्लाइड आइटम उसको कैसे ओपनिंग करना है, कैसे खोलनी है और किस तरह से टेबल को अरेंजमेंट करना सर्जरी के पहले। हैंड वॉशिंग एंड वियरिंग ऑफ द स्लाइड गाउन एंड ग्लव्स। हैंड वॉशिंग टेक्निक हमेशा पूछता है कितना स्टेप है और कितने समय तक करना चाहिए हमें हैंड वॉशिंग, तो हैंड वॉशिंग भी जरूरी है, वो पढ़ लीजिएगा। और वियरिंग ऑफ ग्लव्स, गाउन कैसे करेंगे, पहनेंगे, इसको भी ध्यान रखना है, जरूरी है, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। प्री ऑपरेटिव स्किन स्क्रबिंग ऑफ द ऑपरेटेबल साइट एंड पेशेंट ड्रेपिंग, यानी ऑपरेशन के पहले हम लोग स्किन को किस तरह से पेंटिंग करेंगे। केयर ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग ऑपरेशन, स्पेशली प्रीवेंटिव स्टेप्स अगेंस्ट द डिक्यूबेटस अल्सर, कॉटरी बर्न, इलेक्ट्रोक्यूशन, फ्री फॉल ऑफ आर्म, लेग, ईटीसी। यानी कि हम लोग पेशेंट को केयरिंग कैसे करेंगे सर्जरी के समय, स्पेशली जिसको प्रॉब्लम है डिक्यूबेटस अल्सर का या तो कॉटरी से जल गया हो। मॉरल इथिक्स ड्यूटीज ऑफ ओटी टेक्नीशियन टुवर्ड द पेशेंट फेलो द डॉक्टर्स, यानी बोला है कि मोरल यानी कि नैतिक और इथिक्स माने कि कानून रूप से सही हो, हम लोग किस तरह से फॉलो करेंगे ओटी टेक्नीशियन को पेशेंट के प्रति, ताकि हमारा पेशेंट भी खुश रहे। पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेसिंग एंड बैंडेजिंग वुंड एंड केयर ऑफ द ड्रेन्स, ऑपरेशन के बाद में ड्रेसिंग कैसे करना है और हैंडलिंग ऑफ द वुंड, केयर ऑफ द ड्रेन्स, यानी जो ड्रेन किसी को लगा राइल्स ट्यूब, किसी को लगा है ईटी ट्यूब, किसी को लगा है यूरिनरी कैथेटर यानी कि फोलिज कैथेटर, तो कैसे केयर करना है इसको भी ध्यान में रखना है। फिर है ट्रांसफर ऑफ द ऑपरेटेड पेशेंट विथ ड्यू केयर एंड कवर फ्रॉम द ऑपरेशन टेबल, यानी कि ऑपरेशन टेबल से पेशेंट को हम लोग जो वेड में शिफ्ट करते हैं, चाहे जनरल वार्ड चाहे आईसीयू, तो वो कैसे करेंगे ये भी जानकारी रखना है। इसके अलावा वाइटल साइन स्पेशली रेस्पिरेशन, पल्स, ब्लड प्रेशर, साइनोसिस, शॉक, हेमरेज, इसके बारे में भी पढ़ लेना है। पोस्ट एनेस्थेसिया या पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर इंक्लूडिंग द केयर ऑफ द वोमिटिंग पेशेंट, एयर वे, पोस्ट ऑपरेटिव ऑक्सीजनेशन, माने ऑपरेशन करने के बाद में, एनेस्थेसिया के बाद में पेशेंट को केयर क्या करनी है, इस पर भी हमें फोकस करना चाहिए। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओटी टेक्नीशियन for the patient, especially in the light of Consumer Protection Act। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक होता है, इसमें पेशेंट को फुली छूट होता है कि आपको आपका ट्रीटमेंट अगर सही से नहीं दिया जाएगा तो वो आपको निगलेक्ट कर सकता है। ये हो गया आपका जनरल नर्सिंग। अब हम लोग बात करते हैं मेडिसिन का। मेडिसिन में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़नी है। डायबिटीज मेलिटस से क्वेश्चन रहेंगे, टाइफाइड फीवर से रहेंगे, हेपेटाइटिस बी से रहेंगे, HIV एड्स से रहेंगे, रीनल फेलुअर हो गया, किडनी फेलुअर, कार्डियोवास्कुलर एंड न्यूरोलॉजिकल डिजीज से भी क्वेश्चन रहेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग नॉलेज ऑफ वेरियस मेडिकल ड्यूटीज फॉर ओटी टेक्नीशियन, हिस्ट्री टेकिंग, किस तरह से पेशेंट से हिस्ट्री टेकिंग करेंगे आप। ब्रीफ फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे पल्स हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, पेलर, साइनोसिस, स्किन इन्फेक्शन, एडेमा, इसकी भी आपको जानकारी लेना चाहिए। हाइपरटेंशन, वाल्वुलर हार्ट डिजीज, हार्ट फेलुअर, इसकी भी जानकारी आपको आना चाहिए। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, अदर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस स्पेशली दैट ऑफ इंटेस्टाइन एंड बोन, टीबी जो आपके इंटेस्टाइन में और बोन में हो, इसके बारे में भी आप पढ़ लेंगे। फिर आपका सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसके बारे में भी जानकारी रखना। तो मेडिसिन में इतना ही टॉपिक दिया गया है। फिर आपका सर्जरी में आपका है वेरियस इंसिजन एंड ऑपरेशन फॉर न्यूरोलॉजिकल डिजीज एंड स्पाइन रीजन। ENT सर्जरी मतलब ईयर, नोज, थ्रोट की सर्जरी भी पढ़ना है। थायराइड एंड रिलेटेड सर्जरी ऑफ नेक, GIT सर्जरी बोथ इमरजेंसी एंड इलेक्टिव। हिपेटोबाइलरी सर्जरी मतलब कि लीवर, गल ब्लैडर और CBD से रिलेटेड सर्जरी भी पढ़ना है। यूरोजेनिटल सिस्टम यानी किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, इंक्लूडिंग द ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल सर्जरी। ऑब्स्टेट्रिकल मतलब वो सर्जरी करके जो बच्चे निकालते हैं उसको, गायनेकोलॉजी का मतलब महिला रोग विशेषज्ञ। लिम्ब सर्जरी मतलब कोई भी लिम्ब हो, अपर लिम्ब का सर्जरी करना हो चाहे लोअर लिम्ब का सर्जरी करना हो, PFN क्या हो। पेडियाट्रिक एंड प्लास्टिक कम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी भी आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। ऑप्थेल्मिक सर्जरी इंक्लूडिंग द कास्ट एंड पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेसिंग एंड बैंडेजिंग स्पेशली ऑफ स्काल्प, नोज, लिप, नेक, थोरैक्स, स्क्रोटम, पेनिस, फिंगर टो, ETC। यानी ऑपरेशन के बाद में ड्रेसिंग हम लोग कैसे करेंगे, बैंडेजिंग कैसे लगाएंगे, स्पेशली आपका माथा में, नोज पर हो गया हो, लिप पर हो गया हो, तो ये सभी आपका है टॉपिक सर्जरी का। अब हम लोग लास्ट चलेंगे एनेस्थेसिया। इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट इंक्लूडिंग द वेरियस टेक्निक ऑफ जनरल
आउटलाइन, यानी कि इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन जरूरी है। CO2 क्या होता है, N2O का कलर कैसा होता है, N2 नाइट्रस ऑक्साइड का गैस, ऑक्सीजन सिलेंडर गैस कैसा होता है, कलर मॉनिटर क्या होता है, स्कैनिंग सिस्टम क्या होता है, पी इंडेक्स क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लूइड इंक्लूडिंग द ब्लड यूज्ड ड्यूरिंग द पेरी एनेस्थेटिक पीरियड। पेरी मतलब पूरा, एनेस्थेसिया लगाने के पूरे पीरियड को बोलते हैं पेरी एनेस्थेटिक पीरियड। तो इस समय अलग अलग जो फ्लूइड आप चाहते हैं, ब्लड चाहते हैं, तो इसके बारे में भी जानकारी आपको पता होना चाहिए, इसके टाइप्स पता होना चाहिए, क्रिस्टलॉइड कोलोइड क्या होता है, ब्लड प्रोडक्ट क्या होते हैं पता होना चाहिए। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, एनेस्थेसिया देने के पहले मेडिसिन क्या दिया जाता है ये भी आप पढ़ लीजिएगा। एनेस्थेटिक गैसेस एंड ऑक्सीजन थेरेपी, एनेस्थेटिक गैसेस क्या है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, आपका N2O नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, तो ये एनेस्थेटिक गैसेस हैं, इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपका ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन देना। एजेंट्स यूज्ड एज इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट, मतलब कि इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट के लिए क्या क्या चीजें हम लोग यूज करेंगे, जैसे हेलोथेन, इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट एंड एडजुवांट, जैसे इंट्रावेनस में आपका प्रोपोफॉल, इटोमीडिएट, केटामीन। मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट एयरवे, पेशेंट एयरवे को मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसके बारे में जानकारी आप लोग रखना है। एयरवे का कलर, एयरवे का साइज, मसल रिलैक्सेंट क्या क्या होते हैं और इसके एंटीडोट में काट क्या होगा। लोकल एनेस्थेटिक ड्रग एंड लोकल एनेस्थेसिया, लोकल एनेस्थेसिया क्या होता है, क्या क्या दवाएं प्रयोग करेंगे। ब्रेकियल प्लेक्सस इंक्लूडिंग द कॉमन पेरिफेरल नर्व ब्लॉक, ब्रेकियल प्लेक्सस यानी कि अगर लिम्ब का सर्जरी करना हो तो ब्रेकियल प्लेक्सस को ब्लॉक करेंगे, तो इसके बारे में भी जानकारी रखिएगा। स्पाइनल, सेडल, इपिड्यूरल, कॉर्डल ब्लॉक, स्पाइनल ब्लॉक, इपिड्यूरल ब्लॉक कैसे करेंगे इसके बारे में। कॉमन एनेस्थेटिक एक्सीडेंट प्रिवेंशन एंड क्योर, रोल ऑफ ओटी टेक्नीशियन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कार्डियक अरेस्ट इन ओटी कॉम्प्लेक्स, ओटी कॉम्प्लेक्स में अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया तो क्या क्या करना पड़ेगा ये ओटी टेक्नीशियन को पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन एंड शॉर्ट कंसेप्ट ऑफ आईसीयू, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन कैसे देंगे हम लोग पेशेंट को, आम्बू बैग के माध्यम से। मेंटेनेंस, क्लीनिंग, स्टेलाइजेशन ईटीसी ऑफ ओटी एंड एनेस्थेटिक इक्विपमेंट। तो इतना ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, हमारी ही आशा होगी। बीटीएससी जो एग्जाम निकाली है इसमें आपका एक सीट होना चाहिए, बस ये माइंडसेट रखिए, इतना में एक सीट होना चाहिए ना। तो ये सभी आज हम सिलेबस को डिस्कस किए हैं, और भी कुछ जानना आपका हो और भी कुछ कमेंट करिए, बताइए कि क्या जाननी है, उसके अकॉर्डिंग फिर वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बहुत बहुत धन्यवाद।